Good morning. Now we shall study the formation of image by a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर से प्रतिबिंब या इमेज किस प्रकार बनती है, आज हम वो डिस्कशन आपसे करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताया था और कॉनकेव मिरर से किस प्रकार इमेज बनती है उसका हमने बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ किया था। बहुत सी इमेजेस आपसे बनाकर दिखाई थी। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की जो आइडेंटिफिकेशन टच करके हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहले लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हाथी भाई और बाबा रामदेव जी के पेट का, और मैंने कहा था कि वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल हैं। अगर देखें तो जो वीडियो मैंने सेंड की उसमें एक स्टूडेंट ने वो वीडियो जब देखी तो उसने घर पर उसने बात किया होगा आपस में कि भाई ऐसे ऐसे आज पता चला है कि कई आप हम सिंपल मिरर जो प्लेन मिरर होते हैं उनके टुकड़े अगर हम ले लें और उन टुकड़ों को अगर हम जोड़कर भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हम आसानी से बना सकते हैं। उस स्टूडेंट के फैमिली में एक छोटे बच्चे ने ये बात सुनी। वो 5th-6th क्लास में बच्चा हो रहा होगा। अब उसने अपने फादर के पेट पर उसने कहा उनसे कि मैं अगर आपके पेट पर मिरर लगा दूं टुकड़े कर करके तो आपका पेट कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर आपका पेट बन जाएगा। एक छोटा सा बच्चा इस एग्जाम्पल से याद कर सकता है। किसी की उपेक्षा करना या मजाक बनाना पेट का वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा जनरल उद्देश्य होता है आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल देना जिससे आप याद कर सको। आज आप ही को मैं बताऊं कि अगर आप अपना स्केल अगर ले लें, जो आपका स्केल रहता है आपके पास, और अपने ही पेट पर या स्टमक पर रखकर आप या किसी अपने बड़े पर रखकर इजीली पता लगा सकते हैं कि वो उनका जो शेप है वो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या प्लेन है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम टच करके कैसे पता लगा सकते हैं मिरर की, हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम जैसे द you will see you are able to see the picture on your screen। एक ABC 3 मिरर मैंने दिखाए, एक प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पर जो एक रॉड रखा है, पीछे स्केल रखा है हमने, उस स्केल केवल वो बीच में उसे मिडिल में टच कर रहा है, कॉर्नर पर टच नहीं कर रहा है। बी टेबल में कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव में केवल कॉर्नर पर टच करता है, बीच में वो स्केल टच नहीं करेगा कॉनकेव मिरर। और प्लेन मिरर तो प्लेन है, उसको पूरे को सभी जगह वो टच करेगा। इजीली आप इसे आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। किंतु ये लो कर्वेचर के लिए है। आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कहीं लिखा होता है कि इसका कर्वेचर कम है तब वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, अगर कर्वेचर कहीं लिखा है बुक में कि कर्वेचर कम है, कर्वेचर कम होने का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। We consider two positions of the object for studying the image formed by a convex mirror. We first is when the object is at infinity, and the second position is when the object is at a finite distance from the mirror. In this position, the object AB is at infinity. The ray diagram for the formation of image by a convex mirror is shown in figure. In this figure, we are seeing rays are parallel to the principal axis. These rays are reflected back. कॉन्वेक्स मिरर है, एक ऑब्जेक्ट ए बी है जो इन्फिनिटी पर है, उससे लाइट रेज आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर उन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि वो रेज कॉन्वेक्स मिरर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं।
किंतु जो ये रेज उसने डाइवर्ज की हैं कॉन्वेक्स मिरर ने, उन डाइवर्ज रेज को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो वो ऐसा लगता है जैसे पॉइंट एफ पर मिल रही है। एफ इज द फोकस। ऐसा लगता है जैसे एक वर्चुअल इमेज एफ पर बन रही है। द सेकंड पोजीशन इज व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल। इनका हमें ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बनाना है। जैसा मैंने पहले बताया था, वी हैव टू ड्रॉ टू रेज। हमें दो रेज की आवश्यकता होगी। फर्स्ट रे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्ज कर देता है ये मिरर, उसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो वो फोकस एफ पर मिलती लगती है। द सेकंड रे इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने पहले भी बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो लाइन होकर जाती है या उसकी ओर जाती हुई ऐसा हमें लगता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइन जाती हैं वो सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती हैं। जिस रास्ते से रे आएगी उसी रास्ते से वापस जाएगी। ये दोनों रेज एक दूसरे को पॉइंट ए डैश पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और पॉइंट ए डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ए। And finally, we get an image A dash B dash. A dash B dash is the virtual image of AB. It is a erect image. कंपैरिजन करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। कल लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉनकेव मिरर के इमेज बनानी बताई थी, आज कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में केवल दो पोजीशन हमने डिस्कस की। उन दोनों पोजीशन में, क्योंकि जितनी बार कभी कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे लेफ्ट साइड ही रखेंगे, सभी पोजीशन में कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेज ही फॉर्म होंगी। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेज। द बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज इट डाइवर्जेज द रेज। कॉन्वेक्स मिरर रेज को हमेशा डाइवर्ज करता है, फैला देता है, दूर दूर कर देता है। कॉनकेव मिरर भी मोस्टली रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज केवल एक ही पोजीशन में बनी थी कल लास्ट 6 पोजीशन में, वो भी जब हमने मिरर को फेस के बिल्कुल पास रखा, मिरर के बिल्कुल पास रखा था ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट रखा गया था पोल और फोकस के बीच में। इट कन्वर्जेज द लाइट रेज। कॉनकेव मिरर रेज को कन्वर्ज करता है। इन्हीं प्रॉपर्टी को देखते हुए बहुत से कार्य हम करते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर का यूज ऐसी जगह किया जाता है जहाँ हमें रेज को डाइवर्ज करना हो, जहाँ हमें रेज को फैलाना हो। और कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है जहाँ हमें रेज को कन्वर्ज करना हो, जहाँ हमें पास लाना हो रेज को, और जहाँ हमें मोस्टली इन्वर्टेड इमेज देखनी हो। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं कॉनकेव मिरर का उपयोग केवल एक जगह ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बना रहा है कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जब भी बनाता है जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास रखते हैं। तो इसका कॉनकेव मिरर का इस प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज हम करते हैं शेविंग करते समय। जब कोई मेल पीपल जब कोई शेविंग करता है तब वो कॉनकेव मिरर का यूज करता है, और शेविंग करते समय मिरर को हमेशा फेस के पास ही रखते हैं, क्योंकि मिरर के फोकस और पोल के बीच आपका फेस आना चाहिए। उस पोजीशन में केवल इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है, सीधा प्रतिबिंब। अगर शेविंग करने लगे हम और पता चला कि हमने कॉनकेव मिरर से दूर रख लिया अपना फेस, तो क्या होगा? इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। क्या जब हम अगर अपना फेस देखते हैं मिरर में और हमारी इन्वर्टेड इमेज बन रही हो, क्या हम शेविंग इजीली कर पाएंगे? आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि ऐसा हो रहा है कि हम शेविंग कर रहे हैं या कोई हमारे गार्जियन कर रहे हैं और आपके उनके सामने मिरर है और मिरर में फेस उल्टा आ रहा है, फेस इन्वर्टेड है।
है ना, जो चिन्ह है वो ऊपर है और जो हेड है वो नीचे है, तो क्या होगा, क्या शेविंग आराम से हो पाएगी? नहीं ना। तो इस गुण के कारण करते हैं, पास रखते हैं। ये देखिए एक इमेज आपके सामने है, शायद आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये इमेज साइड मिरर की है। और साइड मिरर में आप देखिए कमाल की क्षमता होती है, कमाल की पावर होती है। जब आप खुद ड्राइव कर रहे हैं या आपके गार्जियन को ड्राइव कर रहे हैं तो हम सभी साइड मिरर देख लेते हैं। अब साइड मिरर में पीछे के इतने बड़े बड़े ट्री उसमें स्पष्ट आ रहे हैं। देखिए आप एक मिरर में ही तीन, एक 1 2 3 4 ट्री, एक व्हीकल, इतनी पूरी रोड और पूरा एरिया दिख रहा है, वाइड रेंज दिख रही है। क्यों भाई? इसका ना कॉन्वेक्स मिरर में एक तो ये है कि ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, सीधी प्रतिबिंब बनाता है। वर्चुअल तो बनाता ही है, इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। जो उसका कर्व नेचर की वजह से उसके लिए वाइड फील्ड मिल जाता है उसे, जिसमें आराम से पीछे के बहुत दूर तक दिखता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो दूर के व्हीकल होते हैं ना वो उसे पास दिखते हैं थोड़ा, पर इस नेचर के कारण ही हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं साइड मिरर में। ये डाइवर्ज भी करता है रेज को। ये इसका एग्जाम्पल है आपका। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। साइड मिरर को देखते हुए मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस होती है उस पर भी एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, इन्वर्टेड लैंग्वेज में लिखा होता है। उससे क्या होगा कि जो ड्राइवर है वो अपने सामने देखता है तो उसे वो सीधा पढ़ लेता है और एम्बुलेंस को इजीली पढ़ पाता है, उसे रास्ता दे देता है, जिससे वो उसे उन लेटर्स को वो इजीली ड्राइवर पढ़ सके। इस वजह से ऐसा होता है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एक एग्जाम्पल मैंने बताया साइड मिरर के बारे में। एक और इसका एग्जाम्पल है कि जैसे सिंपल मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, उनके द्वारा पूरे ट्री को या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को आप देखना चाहते हैं, उसे देख नहीं पाएंगे। परंतु आप कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से आराम से पूरे ट्री को, पूरी बिल्डिंग को देख सकते हैं। आपको शायद जानकारी है नहीं है, जब आगरा में एक विश्व का जो 7 बड़े इमारत हैं उनमें से एक आगरा के ताजमहल है, आश्चर्यजनक। उस बिल्डिंग को देखने के लिए भी वहाँ एक मिरर लगा है छोटा सा। उस मिरर की सहायता से, हेल्प लेकर, कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से आप पूरे ताजमहल को एक छोटे से इमेज से एक छोटे से मिरर से देख सकते हैं। और भी इनके उपयोग हैं, जैसे convex mirrors are preferred because they always give an erect though small image. Also they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus convex mirrors enable to the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. Use of concave mirror. Concave mirror are commonly used in torches, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beams of light. They are often used as saving mirrors to see a larger image of the face. ये देख लीजिए, इस फिगर में आपको है सेविंग है, मेकअप मिरर्स हैं, डेंटल मिरर्स मीन्स डेंटल इन्हीं मिरर्स की हेल्प से एक छोटे से पोर्शन में लाइट भेज पाते हैं और कंसंट्रेट करके, जैसे लाइट रेज हो। टॉर्च में इस मिरर का यूज करते हैं जिससे पैरेलल बीम पर बन जाए। बहुत से एग्जाम्पल, जो आगे हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। एक जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हमें एक साइन कन्वर्शन चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जो फर्स्ट रूल है उसके लिए आप, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक ओरिजिन की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार यहाँ हम स्फेरिकल मिरर के पोल को ओरिजिन की तरह लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट रखने का मतलब है कि हमेशा मिरर पर लेफ्ट साइड से ही हम लाइट उस पर इंसिडेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा जाता है, लाइट भी लेफ्ट साइड से ही गिरती है और पोल P इज टेकन एज द ओरिजिन।
The principal axis of the mirror is taken as the x axis of the coordinate system. जिस प्रकार हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस का यूज करते हैं, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के लिए हम पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी। ये एक फिगर में आपको स्पष्ट है। ऑब्जेक्ट मिरर है, मिरर का पोल P है और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड है। लाइट का एरो लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है। पोल के लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होंगी, दोबारा सुन लीजिए, पोल के लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सभी डिस्टेंसेज हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। All the distances measured to the left of the pole P are taken as negative and all the distances measured to the right side of the pole P are taken as positive. लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेज नेगेटिव साइन के साथ, राइट साइड की डिस्टेंसेज पॉजिटिव सिग्नेचर के साथ। अगर जैसे हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर से 4 सेंटीमीटर दूर रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ प्लेस है, लेफ्ट साइड पर, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसे हम कहेंगे ये -4 सेंटीमीटर है। इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव साइन के साथ, और इमेज अगर राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव साइन के साथ हम लेंगे। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों राइट साइड है और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि राइट साइड है रूल्स के अनुसार। एक जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस होंगी वो सब पॉजिटिव साइन के साथ हम लेंगे और जो डिस्टेंस नीचे होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड above the principal axis are taken as positive. Distance measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative. आप ये शो हो रहा है, ये एक कॉनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है। चूंकि ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, इनकी हाइट +5 सेंटीमीटर है। अगर यही ऑब्जेक्ट नीचे उल्टा रखा होता या कोई इमेज इन्वर्टेड बन रही होती तो उसकी हाइट -5 सेंटीमीटर होती। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही लेफ्ट साइड हैं, दोनों डिस्टेंसेज नेगेटिव होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंसेज नेगेटिव साइन के साथ हम लेते हैं। डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। एक आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, हम ऑब्जेक्ट उसके लेफ्ट साइड रखते हैं, उसकी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की कोई ना कोई तो हाइट होगी। मिरर उनकी हाइट कभी बढ़ा भी सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। कोई मिरर जो इमेज बनाता है उसकी जो हाइट होती है और उसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, उन दोनों के रेशो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Let us consider that the height of the object is h and height of the image is h dash. Then magnification will be m is equal to h dash upon h. We denote magnification by a letter small m. m has no unit. m का कोई यूनिट नहीं होता है। एक फिगर आपको शो हो रही है, कॉनकेव मिरर, इमेज ए बी, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, इमेज अपवर्ड्स ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स डायरेक्शन, image in downward direction. The height of object will be positive, the height of the image will be negative. Here you are seeing the symbols u, v and f.
U is called object distance, V is image distance, F is focal length of the mirror. U is the distance of the object from its pole. U is the distance of the object from its pole and called object distance. V is the distance of the object from its pole and it's called image distance. F is the focal length. It is the distance between the pole and main focus, principal focus. Mirror formula. In a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance U. The distance of the image from its pole is called the image distance V. Distance of the principal focus from the pole is called the focal length F. The magnification M may also be expressed as the ratio of the image distance V to the object distance U. Magnification of M is equal to V upon minus U. Minus sign indicates that the object is placed left to the mirror. We have a formula, mirror formula. Mirror formula is the relation between the U, V and F and may be expressed as 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. आप अपने डेली रूटीन में टेबल लैंप में कौन से मिरर का यूज करते हैं? बाहर आपके पार्क में जो या रोड पर जो लाइट लगी है उसमें कौन सा मिरर का यूज हो रहा होगा? कार या बाइक के हेडलाइट्स में कौन सा मिरर है? डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, किस मिरर का आप यूज करते हैं? आप मिरर का कॉन्फ़िगरेशन देखकर उसे कैसे आप उसे पहचान सकते हैं? उसकी इमेज से आप कैसे पहचान सकते हैं? इनका आप क्लासिफिकेशन कीजिए। अंत में एक अपील, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक्स।